यह आपका स्नेह ही है जो हम एक बार फिर आपके साथ चर्चा हेतु उपस्थित हैं। आज के सत्र में हम धर्म की बात शास्त्रों के साथ के क्रम में हमारे देश के 400 वर्ष प्राचीन एक ऐसे दिव्य हनुमान मंदिर की दिव्यता की चर्चा करने हेतु उपस्थित हुए हैं, जहां शनिदेव ने न केवल स्त्री रूप धारण कर वायुपुत्र के चरणों में गिर क्षमा मांगी, वरन आंजनेय के चरणों में स्त्री रूप में विराजित भी हैं। तो आइए केसरी नंदन की कृपा और अनुग्रह से आज के सत्र का शुभारंभ करते हुए इस दिव्य हनुमान मंदिर की दिव्यता की चर्चा का श्री गणेश करते हैं। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार रामेष्ट को अत्यंत बलशाली, मात्र एक लंगोट पहने, अनापत शरीर एवं मुख पर अतुलनीय तेज के साथ दिखाया गया है, जिनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। शिव पुराण के एक दक्षिण भारतीय संस्करण में वानरेश्वर को शिव और भगवान विष्णु के महिला अवतार मोहिनी के रूप में स्वामी अयप्पा के मूल के साथ जोड़कर वर्णित किया गया है, जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय हैं। बजरंगबली अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के साथ पवनसुत हनुमान जी की भी विशेष पूजा का शास्त्रोक्त विधान है। पौराणिक अनुश्रुति अनुसार जहाँ हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति पर शनि की क्रूर दृष्टि का असर नहीं पड़ता है, वहीं शनि दोष भी दूर होते हैं। वायुपुत्र की पूजा से शनिदेव के प्रसन्न होने से संबंध रखती प्रचलित कथा अनुसार प्राचीन समय में शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ जाने की वजह से मानव समुदाय को कई दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फलस्वरूप जन समुदाय ने शनि के प्रकोप एवं क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करी। भक्तों की प्रार्थना सुनकर राम भक्त शनिदेव पर क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने का निश्चय किया। जैसे ही यह बात शनिदेव को पता चली, वह बहुत डर गए। शनिदेव यह जानते थे कि मारुतात्मज बाल ब्रह्मचारी होने के कारण स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए अंजनी सुत के क्रोध से बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और महाबली हनुमान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। अतः पिंगाक्ष ने शनिदेव को क्षमा कर दिया। क्षमा मिलने के बाद शनिदेव ने आंजनेय से कहा, हे महाबली, आज के बाद आपके भक्तों पर शनि दोष का असर नहीं होगा। बंधुओं, इसी आधार पर गुजरात के भावनगर के पास सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान मंदिर में शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में पूजा जाता है। भक्तों के कष्टों का निवारण करने की वजह से यह मंदिर देश विदेश में कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से ख्याति प्राप्त है, जहां पूरे साल श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रहती है। किले के सदृश विशाल दिखाई देता यह परिसर अपनी सुंदरता और भव्यता की वजह से भी प्रसिद्ध है। इस तीर्थ स्थल में मारुति नंदन सिंहासन पे विराजमान हैं, जिन्हें महाराजाधिराज के नाम से संबोधित किया जाता है। इस धाम में महावीर की प्रतिमा के आसपास वानर सेना भी दिखाई देती है। भक्तजनों, वर्तमान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत की समृद्ध संस्कृति, बोली और परंपरा के लिए मशहूर सागर जिला बुंदेलखंडी संस्कृति को आज तक संजोए हुए है, जिसको बुंदेलखंड का हृदय भी कहा जाता है। जनपद सागर से करीब 42 किलोमीटर दूर सुनार नदी के किनारे रहली में 400 साल प्राचीन हनुमान जी का दुर्लभ मंदिर प्रतिष्ठित है, जहां बजरंगबली मानव रूप में प्रत्यक्ष विराजमान है तथा किले वाले दादा के नाम से भी जाने जाते हैं। उक्त मंदिर में कपिश्वर के बाएं पैर के नीचे शनिदेव स्त्री रूप में लेटे हुए हैं, जिसकी कथा के संबंध में जहां अधिकतर श्रद्धालु अनभिज्ञ हैं, वहीं रहली का बच्चा बच्चा उक्त किस्से वृत्तांत को जानता है। एक प्रचलित मान्यता अनुसार जो भी श्रद्धालु भक्त अभयदाता के दर्शन करता है, मनोकामना पूर्ति हेतु रक्षा सूत्र बांधता है, उसे शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। आषाढ़ माह के मंगलवार के दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस तीर्थ स्थान पर अर्चन पूजन करने पहुंचते हैं।
क्योंकि इस दिन आराधना करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इस देव स्थान में आंजनेय के बाएं पैर के नीचे स्त्री रूप में लेटे शनिदेव को लेकर ऐसी प्राचीन जनश्रुति है कि एक समय शनिदेव का प्रकोप बढ़ जाने के कारण आम जनमानस भयंकर कष्टों का सामना कर रहा था। ऐसे में लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि वह शनिदेव के प्रकोप को शांत करें। जब बजरंगबली ने भक्तजनों की प्रार्थना सुनी, वह अत्यधिक क्रोधित हो शनिदेव से युद्ध करने के लिए चल दिए, जिसका आभास होते ही भयभीत शनिदेव ने उधी कर्मण से बचने के लिए इस रूप धारण कर लिया और अंजनी कुमार के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करी। इस प्रकार दशग्रीव दर्प से क्षमादान प्राप्त कर शनिदेव ने भक्तों पर से शनि का प्रकोप हटा अभय प्रदान किया। बंधुजनों, आज के संस्करण में हमने अभयदाता मारुति नंदन के चरणों में शनिदेव के द्वारा स्त्री रूप धारण कर क्षमा याचना की सुंदर व्याख्या करने का सकारात्मक प्रयास सटीकता व प्रामाणिकता के साथ किया है और हम आशा करते हैं कि सदा की ही तरह गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारा आज का सत्र भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम हनुमते नमः। धन्यवाद।